सम्राट ने कोल्ड पैलेस का दरवाजा खोला। महिला देख स्तब्ध रह गई कि त्यागी गई कुलीन महिला ने 100 वर्षों में पहली बार शाही परिवार की राजकुमारी को जन्म दिया था। इससे पहले उसने 99 राजकुमारों को जन्म दे दिया था और क्योंकि जेड बीस्ट तकनीक बेटियों को मिलता था, महिला राजकुमारी चाहती थी। जब लड़की पैदा हुई तो कई जानवर उसके आसपास जमा हो गए। महिला समझ गई कि लड़की ने जेड बीस्ट शक्ति पाई है, लेकिन उसका दूध पर्याप्त नहीं था और रोने से वह चिंतित हुई। अचानक एक माँ बकरी उसके बिस्तर के पास प्रकट हुई और उसने लड़की को दूध पिलाने के लिए बकरी का दूध निकाला। 3 महीनों बाद अधिकारियों ने सम्राट पर दबाव डाला कि वह सुंदर महिलाओं का चयन करे जो राजकुमारी को जन्म दे सकें। सम्राट क्रोधित हुआ। महिला ने एक गार्ड बुलाया ताकि अधिकारियों की कमजोरियां जांची जा सकें। उसने एक बेफिक्र स्वामी को बुलाया। सभी सोचने लगे कि सम्राट चयन कर चुका है और वे अपनी बेटियों को भेजने लगे। एक अधिकारी ने सम्राट से कहा कि वह हटाई गई कुलीन महिला पर दबाव डाले। जब सम्राट ने किसे चुना जाए पूछा, वह निरुत्तर रहा। महल के भोज के दिन चूहे ने लड़की को बताया कि मोशांग उत्सव में सम्राट और कुलीन महिला रात में भोज मनाने वाले हैं जहां नृत्य होगा। लड़की ने प्रथा नकार दी और रसोई में काम करवाने के लिए एक छोटे पक्षी को बुलाया। भोज के दौरान एक अधिकारी ने सुझाव दिया कि अधिकारियों की बेटियां अपनी प्रतिभा दिखाएं ताकि योग्य लड़कियों को महल में चुना जा सके और संभवतः एक राजकुमारी जन्म ले जिससे कुलीन महिला को मान्यता मिल सके। सम्राट की शराब असामान्य रूप से तीखी लगी और उसका गुस्सा फूट पड़ा, जिससे अधिकारी डर कर घुटने टेकर माफी मांगने लगे। उसने कहा कि वे मृत्यु के योग्य हैं पर उन्हें बख्शा। अधिकारियों को रखैलें और गायिकाएं पुरस्कार में दी और उन्हें सीखने के लिए 3 वर्ष दिए। मुख्य यूनुक ने रखैलों को उन अधिकारियों में बांट दिया जिन्हें वे नहीं चाहते थे, पर सम्राट ने चेतावनी दी कि मना करने पर उनके पूरे परिवार को फांसी दी जाएगी। उन्होंने पुरस्कार स्वीकार कर लिया। वे नहीं जानते थे कि शराब में ड्रैगन पाउडर था जिससे सम्राट का हिंसक व्यवहार हुआ। लड़की ने छोटे पक्षी की प्रशंसा की। 3 वर्षों बाद सम्राट को गुप्त रिपोर्ट मिली कि वनशौ पर्वत पर जानवरों का झुंड एकत्र है और जल्द ही नीचे आ सकता है। चूंकि 100 वर्षों से शाही परिवार में कोई बेटी नहीं हुई, पशु नियंत्रण कौशल का उत्तराधिकारी नहीं था। लड़की अब बड़ी हो चुकी थी और सुनहरे बाज के साथ खेलती थी। जब सम्राट पास पहुंचा, उसने बच्चे की हंसी सुनी। हालांकि दास ने नहीं सुना। बाघ हार गया। बूढ़े जनरल जो लड़की के नाना थे युद्ध में घायल हो गए थे। उप जनरल ये मानने से इनकार कर रहा था कि बूढ़ा जनरल गद्दार है और वह फंसाया गया है। मुख्य सलाहकार को वनशौ पर्वत पर जानवरों की लहर का पता चला और उसने इस स्थिति का उपयोग बूढ़े जनरल को हटाने के लिए किया। चूहे ने साजिश सुनी और लड़की को बताया। लड़की स्तब्ध हुई जब चूहे ने समझाया कि वे जानबूझकर हथियारों के निर्माण में देरी कर रहे थे ताकि उसके नाना की मौत जानवरों की लहर में हो जाए। महिला ने चूहे को सुना और बाहर दौड़ी। लड़की ने कहा कि वह यात्रा पर जाना चाहती है, पर महिला ने मना कर दिया क्योंकि वह सोचती थी कि लड़की छोटी है और खतरे में पड़ सकती है। फिर भी लड़की जिद करती रही। जब पूछा गया तो उसने आने वाली जानवरों की लहर का खुलासा किया और कहा कि उसमें अपने नाना की रक्षा की शक्ति है। उसी समय सम्राट पास से गुजरा, सुनहरी पुकार सुनी और अंदर गया। पिता की चिंता में महिला ने आखिरकार लड़की को वनशौ पर्वत भेजने पर सहमति दे दी। उसने अपनी हेयर पिन लड़की को थमा दी और कहा कि इसे अपने नाना को दे देना और इसे देखते ही वह सब कुछ समझ